मीमांसा दर्शन दूसरा अध्याय चौथा पाद। जब तक जिए अग्निहोत्र करे। इस पर पूर्व पक्ष कहते हैं, पहला सूत्र, जीवन पर्यंत होने वाला फिर अनुष्ठान अग्निहोत्र कर्म का कर्म है। कारण कि कर्म का प्रकरण होने से अब इस पक्ष का समाधान किया जाता है। दूसरा सूत्र, यावत जीव पुरुष का धर्म है, क्योंकि मुख्यार्थ लाभ होने से इसमें हेतु देते हैं। तीसरा सूत्र, तथा चिन्ह मिलने से कि जब तक जिए तब तक कर्म करे, ये पुरुष धर्म है ना कि कर्म का। इसलिए कि कर्म का धर्म होने से आरब्ध कर्म का मरण पर्यंत समाप्ति का नियम हो, तो ऐसा नहीं, फलक्षय श्रवण से वृथा है। इसमें यह भी हेतु है। चौथा सूत्र, दर्श आदि कर्म की समाप्ति तथा कर्मांतर विधि वाक्यांतर में मिलती है। यदि दर्श काम की समाप्ति के पश्चात काल का शेष है, तो तभी कर्म विशेष का विधान है। इसमें हेतु देते हैं। पांचवा सूत्र, तथा सामान्य अग्निहोत्र आदि कर्म इसी प्रकार जरा मृत्यु अवधि वाला नहीं होता, क्योंकि वह अनित्य है। इसमें हेतु देते हैं। छठा सूत्र, तथा पूर्व कहे दोषों के समान अनुष्ठान न करने से रूप लक्षण दोष भी आता है, इसका उपसंहार करते हैं। सातवां सूत्र, समय शास्त्र के समान वाक्य जीवन रूप निमित्त जब तक जिए कर्ता का धर्म नियम है, ना कि कर्म के धर्म का। अब सब शाखाओं में वैदिक कर्मों को समन्वय करते हैं। आठवां सूत्र, शाखाओं में कर्मों का परस्पर भेद है। कारण नाम भेद, स्वरूप और धर्म भेद और पुनरुक्ति आदि पाई जाती है। इसका समाधान किया जाता है। नौवां सूत्र, प्रति ब्राह्मण तथा शाखा में अग्निहोत्र एक ही है, भेद नहीं। कारण कि फल, स्वरूप, प्रेरणा और नाम का सर्वत्र समन्वय है। अब नाम भेद हेतु का निराकरण करते हैं। 10वां सूत्र, अग्निहोत्र कर्मों का भेद नहीं, क्योंकि उसकी विधि वाक्यों में प्रेरणा नहीं है। इसमें युक्ति देते हैं। 11वां सूत्र, अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास ज्योतिषोम आदि सब यज्ञ एक ही कर्म है। इसमें युक्ति ये भी है। 12वां सूत्र, तथा काठक कालापक नाम भेद न रहने वाले ही। अब रूप भेद का निराकरण किया जाता है। 13वां सूत्र, प्रति ब्राह्मण तथा प्रति शाखा कर्म के एक होने पर भी एकादश कपाल और द्वादश कपाल और द्वादश कपाल का प्रवचन विकल्प के आधार पर हो सकता है। अब धर्म भेद के हेतु देते हैं। 14वां सूत्र, कारीगरी आदि अध्ययन वाक्य शास्त्रों में बतलाए भूमि भोजन अंग है, न कि कर्म में। पुनरुक्ति हेतु समाधान करते हैं। 15वां सूत्र, आग्नेय यज्ञ के समान पुनरुक्ति अनुवाद है, इसी को पुनः पुष्ट करते हैं। 16वां सूत्र, अथवा ब्राह्मण तथा शाखा में पुनर्वचन नहीं, वेद संबंध सर्वत्र समान है। पुनः युक्ति देते हैं। 17वां सूत्र, पुनः एक शाखाएं उस अग्निहोत्र रूप अर्थ का शाखांतर में कहे हुए संबंध से वह पुनरुक्ति नहीं मानी जाती। इसमें हेतु और भी है। 18वां सूत्र, पुनः ब्राह्मण तथा शाखा में विषयक पुरुष के प्रति अग्निहोत्र करुणोपदेश है, न होने से समाप्ति वचन रूप के हेतु का समाधान करते हैं। 19वां सूत्र, तथा कर्म समाप्ति का बतलाने वाला वचन होने से उससे प्रति ब्राह्मण तथा प्रति शाखा कर्म का भेद ही है। निंदा, अशक्ति तथा समाप्ति वचन तीनों को कर्म भेद में अहेतुक कथन करते हैं। 20वां सूत्र, प्रति ब्राह्मण तथा शाखा में एक ही अग्निहोत्र का प्रवचन होने से निंदा,
अशक्ति तथा समाप्ति वचन तीनों होते हैं। पुनः आशंका करते हैं। 21वां सूत्र, होम की उदित अथवा अनुदित बेला पर प्रायश्चित विधान किया हुआ कर्म पक्ष का साधक नहीं। इन शब्दों का अब परिहार किया जाता है। 22वां सूत्र, उदित होम अथवा अनुदित होम की प्रतिज्ञा का नियम करके आरंभ कर दे अथवा विपरीत होने पर प्रायश्चित कहा गया है। प्रश्न, समाप्ति वचन से बीच के कर्म की क्यों पाई जाती है? 23वां सूत्र, समाप्ति प्रतिज्ञानुकूल समझनी चाहिए। वह निश्चय पूर्वक आरंभ की गई है। अन्यार दर्शन के हेतुक प्रथम हेतु को कहते हैं। 24वां सूत्र, चिन्ह प्रति ब्राह्मण और प्राप्ति शाखा कर्म भेद का अर्थ वाला नहीं, उससे तो ज्योतिषों सर्वप्रथम माना गया है, तब कर्म प्रेरणा विधि नहीं मानी जा सकती। अति बृहस्सामा के दिदीक्षाणा तथा अधिदीक्षाणा शंकानुष्ठान कथन है, वह कर्म भेद का नहीं, अन्य अर्थ का दूसरा हेतु देते हैं। 25वां सूत्र, और अग्नि रूप द्रव्य के चयन करने में एकादशनी याग का उपदेश न होने से पक्ष तुल्य निंदा और वेद सदृश यज्ञ भूमि और यूपों के बीच रथाश परमित अंतराल के विधि वाक्य की अवश्य है। तथापि वाचा स्तोम याग में एकादश यूप की विधि होने से उक्त विधियों की व्यवस्था हो सकनी सी, अतः वह अग्नि चयन विभाग पूर्वोक्त विधि वाक्यों का विधान है, न कि विधान। अन्यार्थ दर्शन में तृतीय हेतु दिया जाता है। 26वां सूत्र, अतिरात्र याग में षोडशी पात्र के ग्रहण तथा निषेध की विधि के विधान तथा निषेध पक्ष 2 और 3 का अनुपात हो सकता है। अन्यार्थ दर्शन में चौथा हेतु देते हैं। 27वां सूत्र, सारस्वत सत्र में पुरोडाशी और सान्नायी का अधिकार कहने से जो शाखांतर में एशवा प्रथम यज्ञ आदि वाक्य से विरोध आने पर उसका परिहार यदा इस पद के अध्याधार से होता है। अन्यार्थ दर्शन में 5वां हेतु देते हैं। 28वां सूत्र, उपहव्य याग में वृहत तथा रथंतर साम विधान वृथा है, क्योंकि वह स्वभाव से विदित है। अब इन पूर्व पक्षों का समाधान किया जाता है। 29वां सूत्र, प्रकृति याग से प्राप्त होने पर वृहत साम और रथंतर साम का पुनः विधान दक्षिणा रूप गुण विशेष के नियम के निमित्त है। प्रति ब्राह्मण और प्रति शाखा कर्म भेद से साधक लिंगों के निराकरण किए जाने पर अब कर्म अभेद का साधक लिंगों को कहते हैं। 30वां सूत्र, तथा एक शाखा में याग का और दूसरी शाखा में उसके गुणों का विधान मिलने से भी प्रति ब्राह्मण और प्रति शाखा अग्निहोत्र कर्म का अभेद बतलाता है। पुनः आशंका करते हैं। 31वां सूत्र, प्रत्येक शाखा में अंगों के अनुष्ठान भेद से ही होने चाहिए, कारण कि अनुष्ठान के पाठ्यक्रम से बंध है और वह प्रति शाखा अलग अलग है। इस आशंका का परिहार करते ही 32वां सूत्र, अनुष्ठान क्रम से विरोध करने वाले पाठ के साथ अंगानुष्ठान का संबंध नहीं, क्योंकि पूर्ण कथित युक्ति वाला देश से प्रति ब्राह्मण और प्रति शाखा में कर्म की एकता सिद्ध होने पर संपूर्ण अंश विधानों का सब शाखाओं में प्रत्येक बतलाई क्रम के अनुसार अंगों का अनुष्ठान होता है।